Okay, my dear student, good morning and welcome in new lecture of class 9 biology. Today we are going to talk about different types of animal tissues. In previous lecture, we had completed connective tissue, parts of connective tissue such as areolar connective tissues. ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू के हमने कुछ टाइप्स देखे थे, सिंपल कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू, है ना, और स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू चल रहा था। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हम देखते हैं और डिटेल में थोड़ा सा, ठीक है। तो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू इज मेनली कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट, बोन एंड ये तीसरा टाइप का, थर्ड टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, कंसिस्ट ऑफ बोन एंड सेकेंड क्या रहता है, कार्टिलेज। सेकेंड क्या होता है इसमें, कार्टिलेज। ठीक है, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट, बोन एंड कार्टिलेज। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि स्केलेटल जो होता है, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, एक नॉर्मली अपन स्केलेटल की बात करें, कंकाल की बात करें, तो स्केलेटल आपने देखा होगा, सभी बच्चों ने देखा होगा ना, भी देखा है स्केलेटल। इसको हम एक जनरली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भूत बोलते हैं ना, कंकाल को देख के अपन बोलते हैं भूत, है ना, स्केलेटल को। तो कंकाल एक्चुअली जो होता है, स्केलेटल हमारा पूरी बॉडी का एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क तैयार करता है, पूरा बॉडी का एक स्ट्रक्चर तैयार करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, स्केलेटल जो होता है, स्केलेटल हमारे पूरे बॉडी का एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाता है। जैसे हमारी बॉडी का जो भी स्ट्रक्चर है वो किसके कारण है, स्केलेटल के कारण है ना। किसी की नाक छोटी होती है, किसी की लंबी होती है, किसी की मोटी होती है, किसी की चपटी होती है। फेस भी आप देखते हो, फेस भी सबका अलग अलग होता है, किसी का स्पेरिकल होता है, किसी का लंबा होता है फेस, है ना, किसी का ओवल शेप होता है। तो ये हमारे बॉडी के स्केलेटल फ्रेमवर्क के कारण होता है, जो कि हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। इसके साथ ही स्केलेटल जो होता है मूवमेंट और लोकोमोशन में भी हेल्प करता है। जैसे हमारी फोर लिम्स, हैंड लिम्स, इनमें जो बोन्स होते हैं, स्केलेटल होते हैं, उनके साथ जुड़ी हुई जो मसल्स होती है, उनके कारण ही क्या होता है, हमारी मूवमेंट और लोकोमोशन होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टिश्यू होता है, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। इट कंसिस्ट ऑफ बोन एंड कार्टिलेज। बोन क्या है और कार्टिलेज क्या है, ये थोड़ा सा डिफरेंशिएट करेंगे। बोन इज हार्ड, सॉलिड एंड रिजिड। बोन जो होती है कैसी होती है, हार्ड, सॉलिड एंड रिजिड। और कार्टिलेज कैसी होती है, कार्टिलेज जो होती है ये सॉफ्ट होती है। ठीक है, कार्टिलेज इज semi-solid and flexible। ये इनफ्लेक्सिबल होती है और ये कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है। सेकेंड जो मेन डिफरेंस है, आपको जो बेसिक डिफरेंस वो बता रहा हूँ, बोन इज कंसिस्ट ऑफ ओसिन प्रोटीन। बोन किससे बना होता है, इसके जो मैट्रिक्स होते हैं, मैट्रिक्स ऑफ बोन कंसिस्ट ऑफ ओसिन प्रोटीन। इसके मैट्रिक्स में इसका जो बेसिक सब्सटेंस होता है, इसमें कौन सा प्रोटीन होता है, ओसिन प्रोटीन। एंड मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज कंसिस्ट ऑफ कॉन्ड्रिन प्रोटीन। इसमें कौन सा प्रोटीन होता है, कॉन्ड्रिन प्रोटीन होता है। ठीक है, आगे सर। अब बोन जो होता है, कंकाल मतलब जो हमारा बना होता है, बोन हड्डी आप जिसको अपन बोलते हैं, तो ये बोन तो आप जानते हैं हार्ड होता है, रिजिड होता है। ठीक है, मतलब रिजिड मतलब एक दृढ़, ठीक है, और ये इनफ्लेक्सिबल भी होता है। जबकि कार्टिलेज जो होता है ये सेमी सॉलिड होता है, सॉफ्ट नहीं बोलेंगे, सेमी सॉलिड होता है, सेमी सॉलिड होता है और फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, आपको मैं बताता हूँ, बोन तो आप जानते हैं हमारी बॉडी में कहाँ का है, कार्टिलेज कहाँ पे है, आपको मैं कार्टिलेज से मुलाकात करवाता हूँ। तो आप जरा अपनी नाक पे हाथ ले जाइए, ले गए आप नाक पे, नोज पे हाथ ले गए आप। अब आप इसको छू के देखिए, आपका इतना जो पार्ट है ये यहाँ पे कार्टिलेज, बोन और कार्टिलेज दोनों है। मैं आपको कार्टिलेज और बोन दोनों से मुलाकात करवाता हूँ। आप देखिए यहाँ तक हार्ड है, हार्ड और रिजिड आपको फील हो रहा है। फिर आप यहाँ पे आइए, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे,
ये बीच में सेंटर में भी कार्टिलेज लगी हुई है और यहाँ पे भी क्या है, कार्टिलेज। तो ये जो कार्टिलेज है ये कैसी आपको फील हो रही है, सेमी सॉलिड है ना। और आपको कार्टिलेज से मुलाकात करवाता हूँ, आप अपने ईयर पे हाथ ले जाइए, ले गए आप, है ना। तो ये जो ईयर है ये कैसी है, सॉफ्ट नहीं है, कैसी है, सेमी सॉलिड है। कैसी ये, सेमी सॉलिड है। और सेमी सॉलिड है मतलब ना तो सॉफ्ट है ना हार्ड है, ये सेमी सॉलिड है। और यहाँ पर ये पूरा कार्टिलेज से बना हुआ स्ट्रक्चर है, ठीक है। नीचे देखिए ये स्किन है, ये क्या है, स्किन है, बिल्कुल सॉफ्ट है, जबकि ये वाला पार्ट सेमी सॉलिड है। ये भी एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, हमारे ईयर का जो स्ट्रक्चर है इसी कार्टिलेज की वजह से। तो बोन और कार्टिलेज दोनों स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे भी एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है ना। तो आपने कई बार देखा होगा, स्केलेटन जैसे देखा होगा, तो नाक जो रहती छोटी सी रहती है, मतलब इतनी बोन जो रहती है यहाँ पे, स्केलेटन जहाँ तक रहता है वो हमको दिखाई देता है, कार्टिलेज वाला पार्ट जल जाता है वो दिखाई नहीं देता, ठीक है। ये कार्टिलेज है। इसके साथ ही कार्टिलेज और कहाँ कहाँ होती है, इंटरनल स्ट्रक्चर, जैसे हमारे बोन की जो ज्वाइंट्स है, यहाँ पे ज्वाइंट्स है, यहाँ की ज्वाइंट्स है, ये ह्यूमेरस की शोल्डर बोन के साथ जो ज्वाइंट है, तो ज्वाइंट जहाँ पे होती है वहाँ पे कार्टिलेज की लेयर होती है, ठीक है। तो बोन, जहाँ पे बोन की ज्वाइंट्स है वहाँ पे भी कार्टिलेज की लेयर होती है। और कार्टिलेज हमारे जो ट्रेकिया होती है, ठीक है, विंड डक्ट जिसको बोलते हैं, ट्रेकिया जो होती है वहाँ पे भी एक सेमी सर्कुलर कार्टिलेजिनस रिंग होती है जो ट्रेकिया को कोलैप्स होने से प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो इन प्लेसेस पे कार्टिलेज पाए जाते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया, बोन में ओसिन प्रोटीन है और कार्टिलेज में कौन सा प्रोटीन है, कॉन्टिन प्रोटीन। बोन जो होता है हार्ड और रिजिड होता है, कार्टिलेज कैसा होता है, सेमी सॉलिड होता है और फ्लेक्सिबल होता है। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया। तो ये स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेंगे टिश्यूज और मूवमेंट और लोकोमोशन में हेल्प करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट हम देखते हैं वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखने वाले हैं वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। अभी आपने स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के बारे में देखा, अब हम देखेंगे वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। व्हाट इज वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू? वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू आल्सो नोन एज सर्कुलेटरी टिश्यू, ठीक है। इसको सर्कुलेटरी क्योंकि ये सर्कुलेशन का काम करता है, ठीक है, वास्कुलर टिश्यू। और ये कंडक्टिव टिश्यू भी कहलाते हैं। सर्कुलेशन होता है या इसको कंडक्टिव टिश्यू बोल सकते हैं। आपने प्लांट टिश्यू पढ़ा था, प्लांट टिश्यू में हमने कॉम्प्लेक्स टिश्यू देखा था, याद आ गया आपको? उसमें कौन कौन से पार्ट थे, याद है कि नहीं, याद रखना है, जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम जो थे वो एक वास्कुलर वहां पे टिश्यू थे, और वास्कुलर टिश्यू जो था वो कंडक्टिंग टिश्यू कहलाता है। जाइलम का फंक्शन क्या था, जाइलम वाटर और मिनरल्स को प्लांट में क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, और फ्लोएम फूड मटेरियल को प्लांट बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे एनिमल में भी एक वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। और वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू जो फॉर्म होता है ये पूरे बॉडी में इट कंडक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। अब ये डिफरेंट सब्सटेंसेस क्या क्या होते हैं, फूड मटेरियल है, गैसेस है, वेस्ट मटेरियल है, हार्मोन्स, विटामिन, एंजाइम, ये सब सब्सटेंस को बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका रहता है, वास्कुलर कंडक्टिंग टिश्यू का, मतलब वास्कुलर टिश्यू या कंडक्टिंग टिश्यू। वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ फॉलोइंग पार्ट, ठीक है। दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एक होता है ब्लड, ठीक है। सबसे पहले देखिए एक्चुअल में पहले ब्लड होता है, फिर ब्लड के दो पार्ट होते हैं। ये वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू जो मैंने आपको फंक्शन बताया, वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन क्या बताया बच्चों, मैंने आपको, ये डिफरेंट सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करता है। इट कंडक्ट और ट्रांसपोर्ट वेरियस टाइप्स ऑफ सब्सटेंस इनटू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। अब जब हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट होंगे तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। और मीडियम क्या होता है, यहाँ पे ब्लड। एनिमल में ट्रांसपोर्ट का मीडियम क्या होता है, ब्लड होता है। अब ब्लड जो होता है, ब्लड क्या होता है, ब्लड इज द viscous translucent colloidal substance which consists of two parts. ब्लड जो होता है viscous translucent एक सब्सटेंस होता है, कोलाइडल सब्सटेंस होता है। कोलाइडल मतलब थोड़ा सा एक गाढ़ा होता है, ब्लू लाइट होता है, क्योंकि डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस इसमें मिक्स होते हैं, इसलिए इसको, अच्छा, कलर क्या होता है, रेड कलर होता है। ब्लड कैसा कलर होता है, इसका कलर होता है रेड
रेड कलर होता है, और इसका एक पीएच होता है, ब्लड जो होता है कैसा होता है, रेड कलर का होता है। इसका एक पीएच होता है 7.4। पीएच क्या है ये आप शायद 10th में पढ़ेंगे इसको। पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं। इससे किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिटी या बेसिसिटी के बारे में पता चलता है, या न्यूट्रल है, एसिड है या बेसिसिटी। तो 7.4 जो होता है ये बेसिक नेचर होता है, अल्कलाइन नेचर होता है। अब इसका देखिए कंपोजिशन। ब्लड वास्कुलर सिस्टम मतलब जो वास्कुलर सिस्टम है इट कंपोज्ड ऑफ मेनली ब्लड, एंड ब्लड कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट। ब्लड के 2 पार्ट होते हैं। क्या क्या होते हैं देखिए आप, एक तो होता है प्लाज्मा, एक क्या होता है प्लाज्मा, और सेकेंड क्या होता है ब्लड कार्पसेल्स होता है। सेकेंड पार्ट क्या होता है ब्लड कार्पसेल्स। प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ 55% ऑफ टोटल ब्लड, ये टोटल ब्लड का 55% पार्ट बनाता है, एंड ब्लड कार्पसेल्स कंसिस्ट ऑफ 45% ऑफ टोटल ब्लड। टोटल ब्लड ये जो होता है 2 पार्ट्स में बना हुआ, प्लाज्मा और ब्लड कार्पसेल्स। प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ 55% ऑफ टोटल ब्लड, एंड ब्लड कार्पसेल्स कंसिस्ट ऑफ 45% ऑफ टोटल ब्लड। प्लाज्मा is mainly formed by 90% of water and 10% solid substances. अब इस प्लाज्मा में क्या होता है, प्लाज्मा में 90% तो वाटर होता है और 10% होता है ये सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं। सॉलिड सब्सटेंसेस में क्या क्या होता है, इसमें फूड सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, गैसेस होती हैं, वेस्ट मटेरियल होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, विटामिन होते हैं, ठीक है, और कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, ठीक। ये सब चीजें कहाँ होती है, इस 10% सॉलिड पार्ट में, और 90% तो वाटर में होता है, ठीक है। कुछ ब्लड प्रोटीन से होते हैं, ब्लड प्रोटीन ये भी यहाँ पे पाए जाएंगे, ये सब। और ब्लड कार्पसेल्स जो कि 45% पार्ट बना रहा है, ये किससे बने होते हैं, ये देखते हैं। तो ब्लड कार्पसेल्स इस कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। कौन कौन से होते हैं, इसमें होता है तो आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी, एक होता है ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पसेल्स, रेड ब्लड कार्पसेल्स, और डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स, ठीक है। और तीसरी ब्लड प्लेटलेट्स, तो इसको थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट। ये 3 तरह की आरबीसी, रेड ब्लड कार्पसेल्स, व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स और ब्लड प्लेटलेट्स मतलब थ्रोम्बोसाइट्स, ये 3 तरह। आरबीसी जो होती है हमारे मेन ब्लड से होती है, इसको इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी इसको ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। आरबीसी का एक और नाम क्या है, इरिथ्रोसाइट, और इसका नाम है ल्यूकोसाइट्स। ये हो गया। तो ये ब्लड कार्पसेल जो है, रेड जो आरबीसी जो होती है हमारी मेन ब्लड सेल होती है, इसमें हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और पूरे ब्लड में ऑक्सीजन को सप्लाई करता है। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स आल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स, ये जो रहती है ये प्रोटेक्टिव सेल्स होती है, ब्लड सेल होती है जो कि एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करती है और हमको डिसीज से या जो फॉरेन सब्सटेंस हमारी बॉडी में एंटर करते हैं उससे हम प्रोटेक्ट करते हैं। ब्लड प्लेटलेट्स इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस, ये जो ब्लड प्लेटलेट्स रहती हैं ये हमको ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। जो हमारा ब्लड जो क्लॉट होता है वो इसी की वजह से होता है, ब्लड प्लेटलेट्स। तो ये आपने देखा वास्कुलर सिस्टम, वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू is composed of mainly blood, ठीक है। blood is a red color, viscous, translucent substance fluid. Its pH is 7.4 and it composed of 2 parts, plasma and blood corpuscle.
प्लाज्मा कंसिस्ट अबाउट 55% ऑफ टोटल ब्लड। इसमें 90% वाटर होता, 10% सॉलिड सब्सटेंस, ये बताया मैंने। फिर ब्लड कॉम्पोजिशन बताया, इट कंसिस्ट ऑफ 45% ऑफ टोटल ब्लड एंड इट इज ऑफ 3 टाइप्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड ब्लड प्लेट्स। ठीक है, आरबीसी को इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, मेन ब्लड सेल होती है हमारी, है ना, इसी में हीमोग्लोबिन होता है। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, इसका फुल फॉर्म व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स। आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। और तीसरी होती है ब्लड प्लेटलेट्स। ये डब्ल्यूबीसी को माइक्रोस्कोपिक पुलिसमैन भी कहते हैं, क्योंकि जब फॉरेन सब्सटेंस का, बैक्टीरिया, वायरस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक होता है हमारी बॉडी में, तो यही सेल्स प्रोटेक्ट करती हैं। और ब्लड प्लेटलेट्स इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस। यहाँ तक आपको समझ आ गया है। तो एनिमल टिश्यू यहाँ पे, ये कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, है ना। ये 2 और बचे हैं, इसको आप रिवाइज कर लीजिए, है ना। तो डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चों, आपने यहाँ तक टिश्यूज के डिफरेंट, एनिमल टिश्यू के डिफरेंट टाइप देखे, स्पेसिफिक कनेक्टिव टिश्यू के। कनेक्टिव टिश्यू जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कनेक्टिव टिश्यू जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टिश्यूज है। इसमें स्पेशली स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू क्योंकि वो भी हमारा स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क तैयार करता है, और उसमें बोन और कार्टिलेज से जो हमारे बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रहे थे, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहे थे। और कनेक्टिव टिश्यू का 4 जो टाइप देखा हमने, मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू जो कि ब्लड से फॉर्म हुआ है। ब्लड आपको मालूम ही है, ब्लड हमारी बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट होते हैं और हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ये पहुंचते हैं। ठीक, इसलिए ये टिश्यू भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक आप तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में हम इसके आगे के टिश्यूज, एनिमल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ठीक है, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा टिश्यू आपका। यहाँ तक तैयार करिए आप। ओके, थैंक यू।